आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम है जावेद मुश्तबा, ठीक है। और ये जो सियासी पार्टी हमने बनाई है FDF, फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये कोई रवायती नहीं है। मेरी जो तकरीर होगी ये कोई रवायती सियासतदान की तकरीर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कामयाब होने के लिए सियासी पार्टी बनाना मजबूरी है। अगर मैं कहूँ जी हम जिहाद कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। अगर मैं कहूँ जी हम कोई तंजीम बना लेंगे, NGO बना लेंगे, बात नहीं बनेगी। लिहाजा सारी सोच विचार के बाद, मेरी ज़िंदगी का तजर्बे के बाद, मुल्क के हालात को देखते हुए, ये चोर, लुटेरे, डाकू जो आपके सियासतदान ऊपर आए हुए हैं, इनके हालात को देखते हुए, पुलिस का जो कल्चर है, बदमाशी है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसान की इज़्ज़त नहीं है, इसको देखते हुए तो मैंने ये सोचा कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत दी हुई है, इतने तल्लक़ात दिए हैं, इतने वसाइल दिए हैं, तो क्या ये सारा कुछ लेके मुझे कब्र में चला जाना चाहिए या कुछ अपना हक़ अदा करके जाना चाहिए? ठीक। तो ये मुझे ये यकीन था, अगरचे मेरे साथी कहते थे कि जी बड़ा मुश्किल है, नई पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ पे तो इमरान खान को 22 साल लग गए। तो मेरा जवाब ये था कि देखें, मेरा मुकाबला ना इमरान खान के साथ है, ना नवाज शरीफ के साथ है, ना जरदारी के साथ है। हम तो किसी के मुकाबले के लिए नहीं आए, हम तो आए हैं एक जिहाद करने, एक मिशन लेकर। तो यहाँ पे वो वाक़या भी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जब हज़रत इब्राहीम को नमरूद ने आग में फेंका तो अबाबील ने अपनी चोंच से पानी को कतरे ले जाके तो उसको आग को बुझाने की कोशिश की। तो अबाबील से पूछा गया कि आपके इस पानी के कतरों से तो आग नहीं बुझेगी। अबाबील का जवाब ये था कि मैं जानता हूँ कि आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मेरी एफर्ट है कि मैं आग बुझाने वाले में हूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको सिला देना आपके कोशिश का। एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितना मर्ज़ी आप कर लें, इनको जितना मर्ज़ी टाइम आप दे दें इन पार्टियों को, आप जितना लटकाएंगे उतना अपना नुकसान करेंगे। अब ये एक पार्टी आ गई है, ये एक वाहिद पार्टी है जिसने आपको वो हक़ दिलाना है जो एक इंसान का हक़ होना चाहिए। आप पूरी दुनिया के निज़ाम देखें कि वो कानून के ऊपर चलता है, रूल ऑफ लॉ पे चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। तो आप होता क्या है, इन लोगों के पास अरबों रुपये हैं। ये जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो पैसे दे के गाड़ियाँ भेजते हैं, वोटर को उठाते हैं, उठा कर अपना वोट डलवा लेते हैं, और हम भी 1000-2000 की खातर जाके वोट डाल देते हैं। अब पहली बात तो ये कि पैसा कहाँ से लेके आते हैं ये क्या ख़ानदानी अमीर थे? इन्होंने इसी हुकूमतों में आगे से इसी मुल्क के अंदर आकर इन्होंने हर दफ़ा पैसा कमाया, और जब इन्होंने ये पैसा कमा लिया तो वही पैसा अब दोबारा लगाते हैं कारोबार के लिहाज से, फिर सीट निकालते हैं, फिर और कमा लेते हैं। तो उन्हें ना शर्म है ना हया है। ये तो अगर शर्म हया हो तो फिर ये हरकत करे ना। उसका रिज़ल्ट ये हो जाता है कि आपका जितना भी अवाम है नीचे, वो भी बेचारी आप पिस गई है। अब हम कहते हैं जी, लोग कहते हैं कौम जो है वो ख़राब है। मैं कहता हूँ कौम ख़राब नहीं है। जब आपके मुल्क के अंदर लीडर बदमाश होंगे, जब आपके मुल्क के अंदर लीडर जालिम होंगे, तो आपका सर्वाइवल, आपकी वजूद को कायम रखने के लिए फिर आपको भी झूठ बोलना पड़ता है, आपको भी फ्रॉड करना पड़ता है, आपको भी हराम का पैसा कमाना पड़ता है ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। अब ज़रूरत क्या होती है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ख़रीदते हैं? कि अपना स्टेटस शो करने के लिए।
अगर कानून हो, किसी को गाड़ी की परवाह नहीं होगी, भला वो सड़क के ऊपर पानी लगा रहा हो या वो बड़े महल में बैठा हो, दोनों के लिए कानून बराबर होता है। लेकिन यहाँ कानून बराबर नहीं है इस मुल्क के अंदर, और पूरी दुनिया में हम सबसे आखिर में, करप्शन में हम नंबर 1 और कानून में हम सबसे नीचे। तो अब ये हालात आपके पाकिस्तान के हैं, इसको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे आपका तावन चाहिए। आप भला इस वक्त एक तादाद बैठी है मेरे सामने, लेकिन मैं आप बताऊं, अगर तो मेरी बातें आपके दिलों में चली गई तो यहाँ से सैलाब आएगा, यहाँ से तूफ़ान आएगा, यहाँ से ही बहुत बड़ा इनकलाब फिर आएगा। ठीक है जी। तो हमने इस सैलाब को भी, इस तूफ़ान को भी एक इनकलाब की शक्ल में लेके आना है। मैं अपना बता दूं कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे ऊपर कोई करप्शन, कोई हराम का पैसा कोई साबित नहीं कर सकेगा। मेरे वालिद साहब वो भी कर्नल थे, वो भी एक नेक इंसान थे, मेरे दादा ज़ैलदार थे। हमारे गांव में आप जाएं, कोई सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उस इलाके, पूरे इलाके में मैंने करवाई हुई है। सड़कें, हाईवे, रोड, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज। लेकिन हमारे ख़ानदान के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा के ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं खड़ी कर सकता। तो ये सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। अब यहाँ बात आएगी कि जी सारे लोग ये बातें करते रहे, उन्होंने नहीं किया। मैं जो कह रहा हूँ, क्या ये बाकी लीडर कहेंगे? वो नहीं कहेंगे। अभी आपने, मेरी ज़ाहिरा आपकी ज़िंदगी की आज पहली मुलाकात आपसे हो रही है। आप लोगों के साथ इतनी धोखे हो चुके हैं, इतनी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं कि आप हो सकता है मेरी बातों पे भी यकीन ना करना चाहें। लेकिन चूँकि मेरा एक माजी है और मैं बार बार अपने करैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस लाहौर में मेरी रहाइश है, वहाँ मेरा दफ्तर भी है। आप वहाँ से पूछेंगे या पूरे पाकिस्तान में जो भी मुझे जानता है, कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा जी कि कर्नल साहब ने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारे साथ ज़्यादती की। हुकूमत में आना कोई बड़ी बात नहीं है, MNA बन जाना, मिनिस्टर बन जाना कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपके लिए कोई हालात पैदा नहीं कर सकते जिसमें आपको इज़्ज़त मिले, तो मेरा ख्याल है हम मज़ीद गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप ये मेरे से इत्तेफाक करते हैं कि एक आम आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? आप मुझे यहाँ पर आप मुझे बताएं, जो सोचने की बात है, अक्सरियत जो है, अक्सरियत 80%, 90% आप लोग हैं। यानी कि जालिम थोड़े हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी तादाद करोड़ों में है। लेकिन क्यों जुल्म हो रहे हैं? आप लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप उन जालिमों के साथ अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं। अभी आपको एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है, आप, आज मैं आया हूँ, आप मेरे से सवाल करें, फिर सवाल करें, फिर सवाल करें, लेकिन आप जब मुतमिन हो जाएं तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप इस जहाद का हिस्सा बने। और इस जहाद का हिस्सा बनने के लिए अभी मैं मियाँ उमर को सारा समझाऊंगा, जितने यूथ हैं उनको आपको समझाऊंगा। इसके लिए बड़ा सादा सा है कि हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमने घर घर जाके बताना है। आप मेरा बताएं, पार्टी का मंशूर बताएं, हमारा एक ही मंशूर है, हमने कानून, रूल ऑफ लॉ लेके आना है, कानून की हुक्मरानी। और जब कानून होगा, थाना सबसे पहले आपका ठीक हो जाएगा, हम आपको हॉस्पिटल फ्री देंगे। तो ये आपने घर घर जाना है, सबको बताना है। और इसके अलावा मियाँ उमर को मैं ये कहूँगा कि आपको ऑर्गेनाइज़ करें, जो जितने यूथ हैं। देखिए, पैसों से अगर हमने सियासत करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमने पैसे लगाने हैं, मैं ले भी आऊँगा, लगा भी दूँगा, और फिर मैं कमा भी लूँगा। मैं ये चाहता हूँ, जब तक आप लोग खुद अपने ज़ोर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इनकलाब नहीं ला सकते। अब ये एक झंडा नहीं, ये 50 रुपये का झंडा बना है,
अगर आप ख़ुद ख़रीदेंगे तो ज़ाया नहीं होगा, लेकिन जब आपको फ्री मिल जाएगा आप देखेंगे इससे बर्तन साफ़ हो रहे होंगे, इससे और काम हो रहा होगा। तो पाकिस्तान तो ऐसे नहीं बनेगा, आपके हालात कभी ऐसे नहीं बदली होंगे, ये बता दूँ। इसलिए मैं ये चाहूँगा राना खालिद, मियाँ उमर, आप जितने दोस्त हैं, आप लोग एक रैली बनाएं। आप 50 मोटरसाइकिलें लें, 100 मोटरसाइकिल लें, झंडे मैं देता हूँ आपको, उसके ऊपर लगाएं और वो लगाकर आप पूरे लाहौर के अंदर ऐसा ऐसा चक्कर लगाना शुरू करें। और अगर 100 मोटरसाइकिल या 50 भी मोटरसाइकिल लेके आप निकलें तो आप देखें कोई बंदा लाहौर में ये नहीं कहेगा कि FDF क्या है। अगर आप लाहौर में नहीं लगा सकते तो आप कम से कम अपने इस एरिया को कवर करें, फिर आगे चलें। तो ये जद्दोजहद है, इसके ऊपर चलना पड़ेगा हमें, और फिर पाकिस्तान के हालात बदली होंगे। तो बाकी मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या इस चीज़ पर यकीन रखते हैं